नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी प्रोग्रेसिव एजुकेशन चैनल पर। मैं पूनम यादव आज आपके लिए लेकर के आई रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन की पार्ट 11 क्लास। इसके पहले ही दोस्तों मैंने कई सारी क्लासें अपलोड कर दी है। यदि आप लोगों ने मेरी उन क्लासों को नहीं देखा है तो आप उन्हें भी जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के करते ही क्लास की शुरुआत। तो क्लास को पूरा एंड तक देखते चलिएगा। तो प्रश्न नंबर 1 है आपकी स्क्रीन के सामने। यदि गुणा का तात्पर्य माइनस से है, भाग का तात्पर्य गुणा से है, माइनस का तात्पर्य प्लस से है एवं प्लस का तात्पर्य भाग से है, तो यहाँ पर प्रश्न स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये हमें निकालना है। तो हमें जो यहाँ पर साइन दिए हुए हैं और जो हमें ऊपर साइन बताए गए हैं, हमें बस इनमें इंटरचेंज करना है। तो यहाँ पर जो भाग का साइन है, तो इन्होंने बोला है कि भाग की का तात्पर्य गुणा से है, तो हम भाग की जगह पर क्या है, गुणा का साइन लगा देंगे। गुणा का जो साइन है, गुणा का साइन इन्होंने बोला है कि गुणा का तात्पर्य माइनस से है, तो हम यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे। जहाँ पर माइनस का साइन लगा हुआ है, यहाँ पर हम प्लस का साइन लगा देंगे और प्लस का साइन जहाँ है वहाँ पर हम भाग का साइन लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर सब साइन जो है इंटरचेंज कर दिए हैं। अब बस कुछ नहीं, इनका बस कैलकुलेशन करना है, सीधे हमारे आंसर आ जाएगा। तो 8 चौक होता है 32 -2, 2 से ये कटा 2 बार, तो प्लस का हमारे करने 2 आ गया। अब ये प्लस का 2 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 34 और 34 में से 2 माइनस हुआ तो यहाँ पर आ गया 32। तो हमारा आंसर जो आया ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, स्ट्रीट लाइट के सभी पोल सीधी पंक्ति में 50 मीटर के अंतराल से गाड़े गए हैं। प्रथम तथा 9वें पोल के बीच की दूरी क्या होगी। जब भी ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं तो जितने भी पोल दिए हैं उसमें से आप हमेशा एक माइनस कर दें। तो जब भी आप दिए हुए पोल में से एक माइनस कर देंगे तो सीधा डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। तो अभी जो पोल दिए हैं वो 50 मीटर के अंतराल पर लगे हुए हैं। 50 मीटर के अंतराल पर क्या है, पोल लगे हुए हैं। और कितने पोल लगे हैं, 9 पोल लगे हैं ना। तो हम इसमें से क्या है, एक माइनस कर देंगे। तो 50 × 8 कितना होता है, 8 × 5 = 40। मतलब टोटल जो दूरी है वो कितनी है, 400 मीटर की है। 400 मीटर की दूरी है, तो हमारा आंसर निकल करके आ गया 400 मीटर की दूरी, ऑप्शन बी। अब हमने 1 माइनस क्यों किया, क्योंकि पोल कितने लगे हैं, 9 है। तो 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो हम हमेशा एक को छोड़ कर के लगाएंगे। तो यहाँ 50 मीटर की दूरी पर क्या है, पोल लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं जो टोटल दूरी आएगी हमारी वो 400 मीटर की ही निकल करके आएगी। तो जब भी आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं तो दिए जितने भी पोल हैं उसमें से आप हमेशा एक माइनस कर देंगे तो डायरेक्टली आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, एक व्यक्ति को आईने में दीवार घड़ी की तस्वीर दिखाई देती है। तस्वीर में मिनट की सुई 12 पर तथा घंटे की सुई 9 पर दिखाई दे रही है। बताइए कि घड़ी में सही समय क्या हो रहा होगा। तो ऐसे प्रश्नों में हम पहले तो 2 घड़ी बनाएंगे और हम ये देखेंगे कि सही समय क्या हो रहा होगा। तो दर्पण में उसका समय क्या बन रहा है और रियल में उसका जो समय है वो क्या होगा। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पर घड़ी बना लेंगे। तो ये हमने घड़ी बना ली और हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है कि आईने में दीवार घड़ी की तस्वीर जो दिखाई देती है उसकी मिनट की सुई तो 12 पर होती है और घंटे की सुई जो होती है 9 पर होती है। तो इधर भी हम घड़ी बना लेंगे और अब हम देखेंगे कि जो उसका सही समय है वो क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, जब ये दर्पण प्रतिबिंब का ही क्वेश्चन घड़ी में बन रहा है, तो दर्पण प्रतिबिंब में जब भी क्वेश्चन बनता है तो ये है दर्पण, तो ये समय अभी बन रहा है तो सही समय उसका क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों में जो लेफ्ट की चीज़ रहती है राइट में हो जाती है और राइट की चीज़ लेफ्ट में हो जाती है। तो अभी जो समय है 9 बज रहा है ना, तो ये जो इसका सही समय होगा वो कितना बज रहा होगा, वो 3 बज रहा होगा। कितना सही समय उसका क्या हो रहा होगा, वो 3 बज रहे होंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दी गई अंक श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 5 है लेकिन ठीक बाद में 7 नहीं है। तो आप सबसे पहले तो 6 देखें कि 6 कहाँ पर है। तो एक 6 यहाँ पर है लेकिन 6 के बाद 7 है। तो और इन्होंने यहाँ प्रश्न में बोला है कि जो 6 के बाद 7 नहीं होना चाहिए, तो लेकिन यहाँ पर तो 7 हैगा, ये हमारा नहीं होगा। यहाँ पर देखेंगे 5
6 4, मतलब ये एक हमारा सही हो गया, क्योंकि प्रश्न में भी बोला है कि ठीक पहले 5 होना चाहिए और 6 के ठीक बाद 7 नहीं होना चाहिए। आगे देखेंगे हम, यहाँ पर दोनों जगह साथ साथ है, ये नहीं होगा। आगे हम देखेंगे तो यहाँ 5 6 8 हो गया, तो एक हमारा ये हो गया। फिर आगे देखेंगे हम, यहाँ पर 6 है तो इसके पहले हमारा कवर हो चुका है 8। अब यहाँ पर 6 के बाद 7 है, तो मतलब हमारे 2 ही 6 ऐसे हैं जहाँ पर जो है 6 के पहले 5 है और 6 के बाद 7 नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ऐसे प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे भी जाते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 है आपकी स्क्रीन के सामने। यदि संख्या 4972863 के प्रत्येक विषम अंक में से 3 घटाया जाए तथा सम अंकों में 1 जोड़ा जाए और सभी अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो नई बनी गई संख्या में एकदम मध्य का अंक क्या होगा। तो दोस्तों इन्होंने हमें एक संख्या दे दी है। इन्होंने हमें संख्या क्या दी है, एक तो 4 दी है, 9 दी है, 7 दी है, 2 दी है, 8 6 और 3, ये इतनी हमें संख्या दी हुई है। ठीक, अब इन्होंने यहाँ पर बोला है कि जो विषम संख्या है उसमें से 3 घटाना है और जो सम संख्या है उसमें 1 जोड़ना है। तो 4 हमारी सम संख्या है, इसमें मैं 1 प्लस कर दूंगी तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 9 में से मैं 3 माइनस कर दूंगी तो कितना आ जाएगा, मेरे कहने 6 आ जाएगा, क्योंकि विषम अंक में से क्या है, 3 माइनस करना है। तो यहाँ पर मैंने 9 में से 3 माइनस कर दिया और 7 में से मैंने फिर 3 माइनस किया, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। फिर मैंने यहाँ पर 2 में 1 प्लस किया तो मेरे कहने यहाँ पर 3 आया। 8 में मैंने 1 वापिस प्लस किया तो कितना आया, 9 आया। और 6 में मैंने फिर 1 प्लस किया तो कितना आया, 7 आया। और 3 में से मैंने यदि 3 माइनस किया तो कितना आया, 0 आया। ठीक, अब इन्होंने बोला है कि बाएं से दाएं आरोही क्रम में जमाना है, मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में जमाना। और कैसे जमाना है, बाएं से दाएं जमाना है। तो सबसे छोटा जो हमारा नंबर होगा, क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में जमाना, तो सबसे छोटा हमारा 0 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, है ना, फिर 6 होगा, 7 होगा और 9 होगा। अब हमसे बोला है एकदम बीच वाला अंक कौन सा होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 अंक इधर है, 3 अंक इधर है और बीच में एकदम हमारा कौन सा अंक आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ऑप्शन जो हमारा डी होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इन्होंने यहाँ प्रश्न में बोला था कि विषम अंक में से 3 घटाना है और सम अंक में 1 जोड़ना है। तो हमने सम संख्या में 1 जोड़ा, विषम में से 3 माइनस किया, तो हमारा जो आंसर निकल करके आया है वो आ गया हमारा 5। और फिर इन्हें बाएं से दाएं आरोही क्रम में जमाना था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 है आपकी स्क्रीन के सामने। सुशील दक्षिण की ओर 15 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और फिर 20 मीटर चलता है। एक बार फिर बाएं मुड़ता है तथा 15 मीटर चलता है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर तथा किस दिशा में। आपसे इस प्रश्न में दूरी भी दी हुई है और दिशा भी पूछी गई है। तो मान लीजिए कि यहाँ से कोई इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा सुशील का, और वो दक्षिण दिशा में चलता है, कितना चलता है, 15 मीटर चलता है, दक्षिण की ओर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है। तो अब वो बाएं इधर मुड़ेगा और वो 20 मीटर चलेगा। ठीक, फिर वह बाएं मुड़ता है तो कितना चलता है, 15 मीटर चलता है। तो यहाँ पर जो है वो फिर बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, राइट। अब उन्होंने हमसे बोला है कि आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो आप देख सकते हैं वो यहाँ से यहाँ तक जो चला है 15 मीटर चला है और इतनी ही दूरी वो यहाँ से यहाँ तक भी 15 मीटर चला है। तो हमें ये वाली दूरी निकालना है कि ये दूरी क्या होगी, ये वाली दूरी हमको निकालना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक ये 20 मीटर चला है, तो ये वाली दूरी भी हमारी 20 मीटर होगी। और हमसे दिशा पूछी है कि वो दिशा कौन सी दिशा में। तो आप देख सकते हैं उसकी जो दिशा होगी वो इधर होगी, तो वो पूर्व दिशा की ओर होगा। तो हमारा जो आंसर आएगा 20 मीटर पूर्व दिशा। दूरी हमारी 20 मीटर हो गई और दिशा हमारी जो हो गई वो पूर्व दिशा हो गई। तो ऑप्शन बी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 है। प्रत्येक शब्द में
प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए अक्षर TCA से अंग्रेजी में कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं। तो आपको जो एक शब्द दिया हुआ TCA, इसके अक्षरों का प्रयोग करके सिर्फ एक बार प्रयोग करना है इन अक्षरों का, और कितने शब्द बन सकते हैं जो कि वो अर्थपूर्ण हो। तो एक जो बनेगा मेरा बनेगा एक्ट बनेगा, और दूसरा जो बनेगा वो बनेगा कैट, CAT कैट। तो दो ही ऐसे शब्द हैं जो एक अर्थपूर्ण में बनेंगे। तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और ये ऐसे प्रश्न दोस्तों एग्जाम में कई बार देखने को मिले हैं और पूछे भी गए हैं। प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन के सामने, दिए गए अक्षरों का प्रयोग कर केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए शब्द से बनाया जा सकता है, उस विकल्प का चयन कीजिए। आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन शब्द दिया हुआ है और इसका प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, आपको ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से आपको क्या है निकालना है। तो पहला दिया है हमें फॉर्मर, दूसरा दिया है मोशन, तीसरा दिया है फायरमैन और चौथा दिया हमें नेम। तो आपको ऐसे प्रश्नों में जो हमें इन्फॉर्मेशन शब्द दिया है, जो इसमें जो अक्षर हैं उनका प्रयोग करके शब्द बनाया जा सकता है। तो दोस्तों पहला वाला ऑप्शन नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर ई है, लेकिन इसमें जो है ई नहीं दिया हुआ है, मतलब ये वाला जो ऑप्शन है हमारा गलत हो जाएगा। मोशन देखेंगे तो मोशन में इसमें MOTION दिया हुआ है, तो मोशन जो है हमारा बन जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है दोस्तों ई दिया हुआ है, तो ये वाला भी हमारा नहीं बनेगा, और चौथे में भी ई दिया हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा जो शब्द बनेगा वो मोशन ही करेक्ट होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यदि दोस्तों आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर करते चलिएगा। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ, दिए गए शब्दों में से उस शब्द का चयन करें जो अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। अभी दोस्तों इसके पहले जो हमने प्रश्न किया है उसमें बोला गया था कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, लेकिन अब ये जो प्रश्न है ये हमसे बोल रहे हैं कि अब कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, इनका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो हमको जो शब्द दिया है वो दिया है कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन में से कौन सा शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता है। तो नेशन है, मोशन है, कौशन है और एम्बिशन है। तो नेशन बनाया जा सकता है, मोशन भी बनाया जा सकता है, लेकिन कौशन नहीं बना सकता, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर यू दिया हुआ है और यू जो है ये कॉम्बिनेशन में नहीं है। तो मतलब ये वाला ही जो हमारा ऑप्शन होगा ये सही होगा, जो ये नहीं बनाया जा सकता। बाकी एम्बिशन भी बनाया जा सकता है। तो आप लोगों ने बस आपको शब्दों को यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछा है प्रश्न में, बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है। तो हमने दोनों ही इसके प्रकार के जो क्वेश्चन है वो कर लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दोनों ही प्रश्न समझ में आए होंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 है आपकी स्क्रीन के सामने, सिलोजिज्म का प्रश्न हैगा। हमको कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। तो हमें कथन क्या बोला है कि कुछ सब्जियां फल है और कोई फल काला नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों में हम जो स्टेटमेंट हमें जो बोलता है हमें वैसे ही फॉलो करना है, और इसमें सबसे अच्छा कि आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। यदि आपने सही डायग्राम बना लिया तो आपका जो है प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हमसे क्या बोला है कि जो सब्जियां हैं वो कुछ फल है। तो यहाँ पर जो सब्जियां हैं वो क्या है, कुछ फल है, और कोई भी जो फल है वो काला नहीं है। तो हमसे बोला है कोई भी जो फल है ना वो काला नहीं है। तो यहाँ पर जैसा हमें स्टेटमेंट में बोला है हमने वैसा ही यहाँ पर जो डायग्राम है वो बना लिया। अब हमें निष्कर्ष क्या दिया है कि कुछ सब्जियां काला नहीं है, कुछ जो सब्जियां हैं वो काला नहीं है। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में भी हमने डायग्राम में भी देख लिया है कि जो सब्जियां हैं वो काला नहीं है। तो ये वाला जो ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा। सेकंड जो निष्कर्ष दिया है कुछ फल काला है, तो यहाँ पर तो कुछ फल काला नहीं है, मतलब कि ये वाला जो ऑप्शन है हमारा गलत हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों हमें जो है स्टेटमेंट जो दिया है उसी को ही देख करके हमें फॉलो करना है। तो हमें बोला स्टेटमेंट में कि कोई फल काला नहीं है, और यहाँ बोल रहे हैं कि कुछ फल काला है। तो जब कोई फल काला नहीं तो कुछ फल काला कैसे हो सकता, तो ये वाला जो हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा ए ही है जो अनुसरण करता है। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने
जितने भी प्रश्न किए, आज 10 प्रश्न हमने किए हैं। आई होप कि आप लोगों को 10 प्रश्न समझ में आ गए होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। और यदि दोस्तों आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी रोज़ की वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।